आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि अपरूपता क्या होती है, इसके बाद अपरूप किसे कहते हैं, फिर कार्बन का अपरूप क्या होती है, और कार्बन के मुख्य रूप से अपरूप जो होता है वो 3 ठो होता है, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलेरिन। और कार्बन के तीनों अपरूप में से केवल एक अपरूप हम पढ़ेंगे हीरा के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अपरूपता क्या होती है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इसी गुण को बोलते हैं अपरूपता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो इस गुण को बोलते हैं अपरूपता, ठीक है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। जब भी आप पढ़ा कीजिए तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठा कीजिए ताकि आपको हर टॉपिक समझ में आए, और क्रम से आप लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो आपका एक नोट्स भी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अपरूपता के बारे में हम लोग समझते हैं और लिखते हैं। आप लोग लिखिए, जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो इसी गुण को अपरूपता कहते हैं। आप लोग को समझ में आ चुका होगा ना कि अपरूपता क्या है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अपरूप क्या होता है। अपरूपता तो समझ गए, यानी यह एक ऐसा गुण है जिसमें पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। और अपरूप होता क्या है, तो कोई भी पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है तो उस रूप को हम बोलते हैं अपरूप, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पदार्थ जब एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो जिस रूप में वो पाया जा रहा है ना, उस रूप को बोलते हैं हम अपरूप। समझे कि नहीं? यानी कि जो कार्बन है वो हीरा के अंदर भी है, कार्बन ग्रेफाइट के भी अंदर है, कार्बन फुलेरिन के भी अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन कार्बन का अपरूप है, ठीक है। जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूप में उपस्थित होता है, एक से अधिक रूप में उपस्थित होता है तो इस रूप को ही अपर रूप कहते हैं। अपर रूप कहते हैं, ठीक है। यानी जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूप में उपस्थित होता है तो इस रूप को ही अपरूप कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कार्बन का अपरूप के बारे में, ठीक है। कार्बन के अपरूप के बारे में डालिए हेडिंग, कार्बन के अपरूप। आपको बता दूं, कार्बन के प्रमुख 3 अपरूप हैं, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिए कि कार्बन के 3 प्रमुख क्या हैं, अपरूप हैं। कौन कौन है, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, पहला है हीरा, क्या है हीरा, दूसरा क्या है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या है फुलेरिन। यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। यानी कार्बन जो है ये हीरा के रूप में भी है, ग्रेफाइट के भी रूप में है और फुलेरिन के रूप में भी उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हीरा के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? हीरा के बारे में, कि हीरा क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, समझे कि नहीं? यानी इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं हीरा हेडिंग।
हीरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमंड, DIAMOND। डायमंड मतलब हीरा। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हीरा बहुत कठोर होता है। क्या होता है? लिख लीजिए कि हीरा अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है। दूसरी बात, यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग ही नहीं होता है, रंगहीन होता है। तीसरी बात, यह ठोस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठोस क्रिस्टल ना, यह ठोस क्रिस्टल कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठोस क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। कौन? हीरा ना। इसके बाद में यह अत्यंत चमकीला होता है। यह अत्यंत चमकीला होता है। ठीक है, आगे, यह बहुत ज़्यादा कीमती होती है। यह बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती होती है, होती है। अगला पॉइंट, इसका जो गलनांक है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंच होता है। ठीक है, इसका गलनांक बहुत ऊंच होती है, यानी बहुत ऊंच होती है। आप इसको गला ही नहीं सकते, कितना हो टेम्परेचर दीजिए, समझे कि नहीं? काहे कि पृथ्वी के बहुत ही गहराई में पाया जाता है। गहराई के पृथ्वी के अंदर बहुत, जब गर्मी है तो उस गर्मी में ये मिल रहा है, तो भैया उस गर्मी से पिघलबे नहीं किया तो हम लोग जो ताप देंगे वहाँ से कहाँ से पिघल जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसको लिख लेते हैं कि यह पृथ्वी के गहराई में पाई जाती है। यह पृथ्वी के बहुत अंदर पाई जाती है। अगला समझ लीजिए, यह विद्युत की कुचालक होती है। यह विद्युत की कुचालक होती है, यानी इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक होती है। ये हुआ इसके बारे में। ठीक है, यानी हीरा का परिचय आप बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक, इसके बारे में हीरे की संरचना के बारे में आपको बता दूं कि यही तो है हीरे की संरचना, यही है हीरे की संरचना, यही है हीरे की संरचना। ये क्या होता है कि अपने परमाणु के 4 बंधों के द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ा होता है। कौन से बंध से? तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, ये भी 4 बंध से जुड़ा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये अगर न रहे तो लग रहा है कि केवल 2 ठो है ना, लेकिन ये भी किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये भी 4 बंधों से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी देखिएगा तो 1 2 3 4, यानी कि कहने का मतलब है कि हमको पता है जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो परमाणु भर कितना होता है? 12 होता है। अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 हुआ। कितना? 6 हुआ। तो ध्यान देंगे, यदि आप इसका परमाणु की संरचना बनाइएगा तो सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तभी ना 6 होगा जी। 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए, अधिक से अधिक 8 होना चाहिए। और जबकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है,
4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसे 4 ठो तो और चाहिए, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बाहरी कक्षा में, तभी ना 8 होगा। कोई भी परमाणु चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 ठो इलेक्ट्रॉन कर लें, यानी कि अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है कोई भी परमाणु, ठीक है। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए यह किसी से 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन एक अधातु है और अधातु कभी इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है किसको? अधातुओं को, ठीक है। तो अधातु जब हमारे पास कार्बन की परमाणु है, यानी कार्बन ये भी है अधातु, कार्बन ये भी है अधातु, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइए आप, 1 2 3 4। इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यही ना है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि ये कहेगा कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए मुझे, क्योंकि बाहरी कक्षा में मेरा 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इससे कहेगा कि अपना 4 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, लेकिन ये भी कहेगा कि भाई हमारे पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम भी हमको दे दो। तो यहाँ पे ये साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी। यानी अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तो जुड़ने के लिए यानी संबंध बनाने के लिए इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी होती है कि भाई जितना हमारे पास कमी है इलेक्ट्रॉन तुम पूरा कर दो, और तुम्हारे पास जितना इलेक्ट्रॉन की कमी है मैं पूरा कर दूंगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑलरेडी और 4 यहाँ से ले लेगा, ठीक है। मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे, और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। यानी इसके 4 इसके 4। तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर लेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर लेगा ये, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है। यानी कि ये कार्बन परमाणु क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन की से ग्रहण करता है, तो ये भी कार्बन परमाणु है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से किया ना, यानी 4 बंद यहाँ पे बनाया। ये भी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक यहाँ 2 3 और 4। आपको यहाँ अकेले लग रहा होगा ना कि ये अकेले है, लेकिन एक यहाँ है, ठीक है, और अंदर के भाग में है, अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम वही चीज़ यहाँ पे 4 4 दिखाए हैं जो हमें ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। जो अंदर वाले हैं कुछ ही कुछ दिख रहे हैं, तो अंदर वाले हम छोड़ दिए हैं। ये भी किसी न किसी 4 ठे जुड़ा हुआ होगा, 4 परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, समझे कि नहीं? तो ये भी 4 परमाणु से, ये भी 4 परमाणु से, यानी सब जो होते हैं हीरा के संरचना में सभी परमाणु 4 4 बंधों के द्वारा, प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, प्रबल ना। तो सबसे पहली बात संरचना में आपको बताना चाहूँगा, हीरे की संरचना में, कि यह कार्बन परमाणु के सबसे बहुत बड़ा कण है। यानी कार्बन के जितने भी अपर रूप है ना, उन अपर रूप में हीरे की जो संरचना है ये बहुत बड़ी संरचना है। तो हम इसमें हम सबसे पहली बात लिख सकते हैं कि यह कार्बन परमाणुओं का सबसे बृहद अणु है, ऐसा लिख सकते हैं, या बड़ा अणु है। तो लिख लीजिए आप कि यह कार्बन परमाणु का, यह कार्बन परमाणु का सबसे बड़ा अणु है। कौन? हीरा ना, ठीक। दूसरी बात, इसमें हम ये लिख लेते हैं कि कार्बन परमाणु जो होते हैं ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से, किससे? परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं।
ठीक है। अगला स्टेप में हम ये लिख रहे हैं कि इसके प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण, ठीक है, किसके, कार्बन के ना, तो लिख सकते हैं कि इसके प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण, सहसंयोजक बंध के कारण त्रिविम जालक बनाता है, त्रिविम जालक बनाता है, जालक बनाता है, जो इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है, जो इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। इसका मतलब समझिएगा ना, हमको पता है कि ये सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये त्रिविम संरचना बनाती है, यानी 3 बीमा में आपको दिख रहा होगा, 1 बीमा, 2 बीमा, 3 बीमा, ठीक है, 1 बीमा, 2 बीमा, 3 बीमा, और एक ठो उस साइड दिखेगा आपको, जो ये नीचे दिख रहा है ना, 1 2 3, और एक जो ये दिख रहा है, ये दरअसल नीचे नहीं है, ये उस साइड है, ये उस साइड है, जो कि हम ऐसे बनाए हैं, समझे कि नहीं, यानी कि ये 3 बीमा में संरचना बनाती है, यानी कि ये त्रिविम संरचना बनाती है, कौन, हीरा ना। और त्रिविम संरचना बनाने के कारण ही ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना, इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी होती है इसकी त्रिविम संरचना, ठीक है। अगली बात यह है कि अगर आप इसके प्रबल सहसंयोजक बंध को तोड़ना चाहते हैं, यदि जिस प्रबल सहसंयोजक बंध से ये जुड़ा हुआ है और उस प्रबल सहसंयोजक बंध को आप तोड़ना चाहते हैं, तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, समझे कि नहीं। हीरा आसानी से टूटता नहीं है, जब इससे अधिक ऊर्जा आपके पास होगा ना, तभी आप तोड़ पाइएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं तोड़ पाइएगा। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख लेता हूँ कि प्रबल सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए, सह लिख लीजिए आप भी, संयोजक बंध को तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं भैया। हीरा को आप हथौड़ी से पीटिए तो जल्दी टूटबे नहीं करेगा, तो आपसे टूट जाएगा, आसान बात है ये नहीं है। यानी हीरा जो होता है अत्यंत कठोर चीज़ है ना, ये इसकी हीरे की संरचना हुआ ना। अब इसका हम समझ लेते हैं उपयोग, हीरे की क्या क्या उपयोग है। तो पहली बात, हमको पता है कि हीरा क्या है, अत्यंत कठोर पदार्थ है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं मार्बल, ग्रेनाइट और शीशा काटने वाले चाकू में। तो लिख सकते हैं इसकी कठोरता के कारण, इसकी कठोरता के कारण क्या चीज़, मार्बल, ग्रेनाइट तथा कांच काटने वाले चाकू में किया जाता है, ठीक है। इसकी कठोरता के कारण मार्बल, ग्रेनाइट तथा कांच काटने के चाकू में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं सेकेंड पॉइंट। ये इतना कीमती होती है, इतनी ज़्यादा कीमती होती है कि इसका प्रयोग कीमती आभूषण बनाने में करते हैं। आभूषण मतलब गहना ना, आभूषण बनाने में किया
जाता है। यानी कीमती आभूषण बनाना है तो उसमें हीरे की प्रयोग होती है। ठीक है, एक नोट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि हीरा को हम सभी लोग हीरा को ना प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। अब प्रयोगशाला में कौन बनाएगा? मानव बनाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कृत्रिम हीरा उसको, समझे कि नहीं? तो यानी कि हीरा को जब प्रयोगशाला में हम बनाएंगे तो उसे बोलेंगे आप कृत्रिम हीरा। तो कृत्रिम हीरा को बनाने के लिए ध्यान देंगे, यानी कृत्रिम हीरा को बनाने के लिए कार्बन परमाणु को, किसको? कार्बन परमाणु को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर रखना होता है, जो कि प्राकृतिक हीरे की समान प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि हम हीरा को प्राकृतिक रूप से तो प्राप्त करते ही हैं पृथ्वी के अंदर से, लेकिन हीरे को हम कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। जितना ताप और दबाव पृथ्वी के अंदर चाहिए होता है कार्बन परमाणु को हीरा बनने के लिए, उतना ही यदि हम टेम्परेचर और क्या बोलते हैं कि प्रेशर यदि उस कार्बन परमाणु पे देते हैं तो हीरा बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी समानता यदि और इसकी तुलना यदि की जाए प्राकृतिक हीरा से कृत्रिम की ना, तो समानता भी सेम रहेंगी, यानी कि समान दिखता है जैसे प्राकृतिक पदार्थों से, यानी कि जैसे आप प्रकृति से प्राप्त किए हैं हीरा उसी के समान दिखाई देता है कृत्रिम हीरा भी। लेकिन आप इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में हम बताया आपको क्या चीज़, हीरे की संरचना के बारे में, हीरा के बारे में, अपरूप के बारे में, अपरूपता के बारे में और इसका उपयोग के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।